राजस्थान, श्याम सुंदर शर्मा जी, राजस्थान में जैसे पिछली बार 25 में 25 राजस्थान की जनता ने सब भेंट कर दिया था बीजेपी को। इस बार सरकार भी बन गई विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या आपको लगता है कि 25 में 25 मिलेंगी बीजेपी को, या कितनी बढ़ेंगी घटेंगी? 25 की 26 तो हो नहीं पाएंगी, नीचे कितनी आएंगी? रामदत्त जी, पहले भी 24 सीटें मिली थी। एक सीट तो अच्छा, 24। समझौते में गई थी, हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के थे, वो जीते थे। जीते तो वो, एनडीए के सहयोग से थे, एनडीए को ही हाँ वही 25 मतलब सीट। एनडीए एनडीए ही था लेकिन सब मतलब। देखिएगा कि इस बार कांग्रेस 70 सीटों पे जीत के आई और 115 पर बीजेपी जीत के आई। तो ऐसी स्थिति में यदि बीजेपी अपने विधानसभा के वोटों के आधार पर कहे तो फिर 7 सीटें जीतना मुश्किल होगा उसके लिए लोकसभा की। तो ऐसी स्थिति में उसको अगर 25 की 25 सीटें जीतनी है तो 20% वोट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। अब वोट शेयर बढ़ाने के लिए वो कितना, देखिए जिस तरह की स्थितियां कर रही हैं, वो सही बात है कि अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में होते तो हमारे यहाँ महेंद्रजीत मालवीय है जो कांग्रेस से मंत्री भी रहे और विधायक भी चुन करके आए, सीडब्ल्यूसी के सदस्य थे, हाल ही में उनको उन्होंने ज्वाइन कराया है। उनको लगता है कि उदयपुर वाली सीट जो है आदिवासी क्षेत्र है जहां पर भाजपा की स्थिति कमजोर है। देखिएगा अगर आप बांसवाड़ा जिले की बात करें तो फिर बीजेपी के पास एक सीट जीती थी 4 में से, और 3 सीटें किधर 4 सीटें अलग चली गई थी, 5 में से एक सीट ही गई थी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि और वहां पर भारत ट्राइबल पार्टी की स्थिति खराब किए हुए थे। यही कारण है कि महेंद्रजीत मालवी जो कि बदनाम थे, सब कुछ था, उनको ला करके कहा हम तो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। अब उनको लेकर के आ गए। अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। विधायक होने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी तक विधायक का इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के ही हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की स्थिति अभी एकजुटता का आधार बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में विवाद आज भी बरकरार है। और किस तरह से, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस कर रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि जो देखिएगा एक सुभाष गर्ग हुआ करते राष्ट्रीय लोकदल के, जो कि देखिए जयंत चौधरी के साथ थे, वो अब क्योंकि वो समझौता जब हो गया तो वो उधर चले गए। तो कांग्रेस जी। के पास एक सीट और कम हो गई। जैसे सुभाष गर्ग पहले कांग्रेस समर्थन में आते थे, अब भरतपुर में उनकी स्थिति उनके साथ चले गए एनडीए के साथ। तो देखिए देखिए कि राजस्थान में फिर भी अगर सीट शेयरिंग का सही तरीके से चुनाव कांग्रेस लड़े तो हो सकता है। देखिए अजमेर की सीट, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के सदस्य जो भागीरथ चौधरी चुनाव हारे, और देखिएगा कि और उसके अलावा अगर झुंझुनू की बात करें तो खीचड़ जो लोकसभा के सदस्य थे वो चुनाव हारे। अगर जालोर की बात करें तो देवजी पटेल चुनाव हारे। ये 3 सांसद जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का चुनाव हारे। और 4 सांसद, राज्यसभा का सांसद और 3 लोकसभा के सदस्य चुनाव जीते भी हैं। अभी मौजूदा स्थिति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है जिनको, और देखिएगा और एक को करोड़ी लाल को मंत्री बनाया है, और राज्यवर्धन सिंह को भी मंत्री बनाया है। तो हो सकता है, देखिए जिस तरह की स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि नागौर में यदि गठबंधन तरीके से और कांग्रेस एकता के सूत्र में चुनाव लड़ेगी चुनौती देने की स्थिति में, क्योंकि देखिए ज्योति मृधा को जो लाए थे वो चुनाव हार गई विधानसभा का। अब देखिए रिचपाल मिर्धा जो उनके चाचा है उनको लेना चाहती है बीजेपी, किसी तरह से लेकर के हम चुनाव लड़ ले। अलवर की सीट की बात करें तो बालकनाथ जीत गए, बालकनाथ को कुछ बनाया नहीं। अब बालकनाथ को टिकट दिया जाएगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए वहां पर हो सकता है कि राजेंद्र यादव है जो कांग्रेस से है और कांग्रेस से हारे हैं, उनको उनको ला करके चुनाव लड़ाया जा सकता है। या भूपेंद्र यादव को महेंद्रगढ़ से लड़ाया जाएगा या अलवर से लड़ाया जाएगा, अभी होना तय बाकी है। और और देखिए कांग्रेस भंवर जितेंद्र को चुनाव में उतारेगी या ललित यादव जो एमएलए जीत के आए वो चुनाव लड़ेंगे। तो अभी दौसा में भी स्थिति ठीक नहीं है कि दौसा में देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक जीत के आया अभी भी, और वहां पर अगर सही तरीके से चुनाव लड़ जाए, देखिए अभी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली कहते हैं कि हम विधानसभा के चुनाव में हमारी नहीं चली और ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिसके कारण से चुनाव में हम जीत नहीं पाए। जो हारे हुए जो हमारे विधायक थे उनके खिलाफ माहौल था, उसके बावजूद भी टिकट दिया गया और वो चुनाव हारे। अब देखिए मोदी जी तो 25 की 25 लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं तो जनता बट देना चाहती
नहीं देना चाहती। देखिए गंगानगर की बात करें, एक बात अभी मैं नहीं कर रहा था, अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, देखिएगा उसमें मंत्री बना दिया उस कैंडिडेट को, उसके बावजूद आ गया। तो नहीं देखिए नहीं तो जनता हम चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जनता नहीं नहीं चाहेगी तो मुझे नहीं लगता कि देखिए है नहीं तो वही सकता है कि एक एक जो बाहर लोग रह रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, उनको एक ब्रॉड सेंस चाहिए कि ठीक है 25 में इस बार बीजेपी कितनी पक्का ला सकती है और कितनी में मतलब कांग्रेस ले सकती है संभावित। देखिए रामदत्त जी, क्योंकि आज की स्थिति में बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों को लाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अभी तो एक आया है, उदय आजना जो चुनाव हारा है, वो उनको लाने की बात हो रही है। या देखिए 5-6 लोग जो है उनको कांग्रेस से इधर लाने की बात हो रही है। ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर अच्छी स्थिति होती बीजेपी तो फिर कांग्रेस को लाने, कांग्रेस के विधायकों को, हारे हुए को और जीते हुए को लाने की जरूरत क्या पड़ रही थी। इसलिए हाँ, वो तो कह रहे हैं 25 से 25 अगर कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती है तो 5 सीटें ऐसी है जहां संघर्ष की स्थिति बनेगी, और संघर्ष की स्थिति में कभी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पे जीतना चाहती है सारी सीटें, हारना कोई नहीं चाहता। कांग्रेस भी नहीं हारना हारना कहां नहीं चाहती चाहते, लेकिन बीजेपी को आप मानते हैं कि 15 पक्का मिल जाएंगी या 20? है। मेरे को लगता है 20 सीटें तो आराम से ले जाएगी। 20 तब 20 भी कम से कम 21 5 का, मतलब 5 का नुकसान हो सकता है, मतलब हम नहीं करें कि अगर होगा। अगर वो तरीके से कांग्रेस अगर एकता के सूत्र में चुनाव लड़ी तो जीतने हाँ की हाँ स्थिति बनेगी, नहीं तो एक आध सीटें हो सकता है हाँ, इधर नहीं उधर हो गया। वो तो देखिए इफ एंड बट तो हर चुनाव में आखिर तक लगा रहता है। मैं